नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी और ट्रेड का एक छोटा सा मॉडल पेपर, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पे बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होंगे, जो अब की बार आर्मी में आने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, हाँ, एक बात और, हम आज इसके बारे में बात करेंगे जो एक सेंटर का नोटिस जारी हुआ है एडमिट कार्ड के लिए। तो हो सकता है अब अपने को जल्दी से जल्दी ही आर्मी की एग्ज़ाम की डेट मिल जाए। तो दोस्तों, तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू तैयारी को छोड़िए मत। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो दोस्तों, इस सेंटर के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि ये नोटिस कहाँ का आया है और क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको पता होगा विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहले तो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी दोस्तों। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, और दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आपको पता चल गया होगा कि डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में हुई, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, आपको आगामी आर्मी के एग्जाम में ऐसे ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस लेवल की तैयारी जरूर करके जाइएगा, और आप 15 क्वेश्चन को पूरा लगा के मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके 15 में से कितने सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी दोस्तों। 1959 में ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी, और इस संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का ग्रैमी अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? जो क्यू शब्द होता है उसका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, जो बिलियर्ड्स खेल होता है उसका संबंध क्यू से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल 1947, जो पहला मंत्रिमंडल था, उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री कौन थे पहले मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के? अंबेडकर तो आपको पता होगा, कानून मंत्री थे दोस्तों। कानून मंत्री तो अंबेडकर थे, और जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी। प्रथम जो मंत्रिमंडल था उसमें स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया था, और कानून मंत्री अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? जो तिरुपति है ना, बालाजी का मंदिर भी बोलते हैं, इधर राजस्थान की साइड में इसको तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। और उधर जो आंध्र प्रदेश की साइड है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ इसका दूसरा नाम हो रहता है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, वेंकटेश्वर और तिरुपति एक ही मंदिर के दो नाम है। तिरुपति बालाजी हो चाहे वेंकटेश्वर मंदिर हो, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? तो दोस्तों, जो अंग्रेजों के द्वारा बंदूक की गोलियों के लिए जो चर्बी वाले कारतूस लाए गए थे, उनको हिंदू सैनिकों को उनको मुंह से खोलने के लिए दिया गया था, तो इसलिए चर्बी वाले कारतूस थे वो तत्कालिक विद्रोह का कारण थे 1857 के सैनिक विद्रोह में, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था 34वीं इन्फेंट्री बटालियन, जो मंगल पांडे सैनिक था, उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। मैं भी आप ही की तरह आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी भी एग्जाम की डेट आएगी, शायद आपके साथ ही आएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। मैगलन ने दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी की समुद्र से यात्रा की थी। संपूर्ण पृथ्वी की समुद्र से यात्रा की थी, यानी कि समुद्र से यात्रा की थी। और दोस्तों, जो प्रशांत महासागर है उसका नाम भी मैगलेन ने ही दिया था। और आर एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, साउथ पोलर की खोज की थी आर एमंडसन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी, मैगलन ने संपूर्ण पृथ्वी की समुद्र की यात्रा की थी, और आर एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। स्वदेश में विकसित पृथ्वी क्या है? जो अपने देश में ही विकसित पृथ्वी क्या है?
दोस्तों पृथ्वी एक मिसाइल है जो मध्य दूरी की ब्लास्टिक मिसाइल के नाम से जानी जाती है और भारत का पहला प्रेक्षेपात्र है। प्रेक्षेपात्र मतलब भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी है जो सन 1988 में भारतीय सेना में शामिल की गई थी। 1988 में पृथ्वी मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं 10 दिसंबर को 6 क्षेत्रों में। लेकिन दोस्तों पूछा है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ऑप्शन सी ओस्लो में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। नोटा का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों आप अभी चुनाव में गए होंगे कहीं पे भी, तो आपको एक नीचे नीचे लिखा आता है नोटा, NOTA लिखा हुआ आता है। तो उसका विस्तारित रूप क्या है? तो नोटा का विस्तारित रूप होता है हिंदी में इनमें से कोई नहीं, और अंग्रेजी में होता है नन ऑफ द अबाउ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि नोटा का विस्तारित रूप क्या है, नन ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो योजना आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो 1950 में अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है, और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग नया योजना आयोग का रूप है या प्रारूप है, नीति आयोग। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? जो वायुमंडल अपना उसकी बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे नज़दीक की परत तो होती है सौरमंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। जो सबसे बाहर की मंडल होता है उसको बहिर्मंडल बोला जाता है। 1 नंबर पे सौरमंडल, 2 नंबर पे समताप मंडल, 3 नंबर पे आयन मंडल और 4 नंबर पे बहिर्मंडल। वायुमंडल की 4 परतें हैं, वो इस क्रम में है सौर, समताप, आयन, बहिर्मंडल। तो ये सबसे बाहर की परत को पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल सबसे बाहर की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? जो हिजरी संवत है वो कब आरंभ हुआ? और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब जो अपने हज यात्रा हुई थी 622 ईसा पूर्व में, मक्का से मदीना की जो यात्रा हुई थी जिसे हज यात्रा बोला जाता है, उसी समय हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। मक्का से मदीना की जो यात्रा हुई थी, हज मोहम्मद साहब ने की थी, उसी को हिजरी संवत के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। पैदल सेना को क्या कहते हैं? जो आर्मी में जो पैदल सेना होती है उसे क्या कहते हैं? सोल्जर, आर्मी, इन्फेंट्री या पुलिस? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि पुलिस तो कभी नहीं हो सकता, सोल्जर सिपाही होता है, होगा तो आर्मी और इन्फेंट्री में होगा। तो दोस्तों आर्मी के बारे में तो पूछा ही है, तो इन्फेंट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पैदल सेना होती है आर्मी में उसे इन्फेंट्री बोला जाता है। तो दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन हो गए, तो आपको बताना है कमेंट करके कि 15 में से आपके कितने सही होते हैं। और दोस्तों आपको बताना है कि आज का पेपर कैसा लगा, टफ था या इजी था। मैंने थोड़े लेवल के क्वेश्चन लिए थे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं जो ये सेंटर की एक नोटिस आया है एक ARO का। ये ARO है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी ARO है दोस्तों, सिलीगुड़ी ARO पश्चिम बंगाल का ARO है, जहां नोटिस चिपकाया गया है कि आपको जो नए एडमिट कार्ड हैं इनकी एग्ज़ाम दोस्तों अभी जो 29 अगस्त गया है ना उसको होनी थी, ये कैंसिल हुई थी, और अब इनको 20 सितंबर डेट दी है एडमिट कार्ड के लिए। तो ये तो कन्फर्म है दोस्तों कि सितंबर में तो एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि 20 सितंबर को एडमिट कार्ड मिलेगा तो 10 दिन में कौन सी क्या व्यवस्था कर लेंगे। तो ये शायद अक्टूबर में होने की पूरी पूरी संभावना है, या तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में या अक्टूबर के लास्ट के सप्ताह में आपकी आर्मी की एग्ज़ाम देखने को मिल सकती है। और ये पश्चिम बंगाल का नोटिस है दोस्तों, और जल्दी आपको सभी ARO का, ZRO का और IRO का नोटिस देखने को मिल जाएगा। 15 तारीख के लगभग सभी ARO, ZRO, IRO नोटिस जारी कर देंगे कि एग्ज़ाम कब होनी है, एडमिट कार्ड कब मिलेंगे। तो दोस्तों आप तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।